नमस्कार। चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जेई गोर ने अपने कार्यकाल के पहले दिन भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए। बयान का लब्बे लुबाब ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। भारत अहम साझेदार है अमेरिका का और दोनों की दोस्ती आगे भी चलती रहेगी और भी बहुत कुछ। कुल मिलाकर उनका रवैया नरम था और वो ये जताने की कोशिश करते दिखे कि भले ही असहमति हो लेकिन भारत अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होते रहेंगे। अब ये थोड़ा उल्टा हो गया। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं, 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने एक बिल भी पास होने वाला है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों ब्राजील, चीन और भारत तीनों पर 500% टैरिफ लगाने का बात की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के पारित होने के बाद ये काम हो जाएगा या आसान हो जाएगा। तो ये अमेरिका कौन सा खेल खेल रहा है? एक तरफ नरमी दिखा रहा है, दूसरी तरफ कड़क भी है। तो इसके पीछे क्या रणनीति है अमेरिका की? और वैश्विक स्तर पर अमेरिका जो खेल खेल रहा है, जो चालें चल रहा है, शतरंज की जो बिसात उसने बिछाया हुआ है, वो पूर्व के अमेरिका से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए उसके दोस्त भी हतप्रभ है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो ट्रंप चाचा हैं वो चाहते क्या है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं, भारत के साथ क्या करना चाहते हैं, पूरे विश्व के साथ क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अमेरिकी राजदूत के तेवर तो बिल्कुल बदले हुए हैं और बिल्कुल दोस्ताना संबंधों की बात कर रहे हैं। अब आप इसको किस रूप में देखते हैं? आपने आज अपना जो विशेष कार्यक्रम है वो इसी पे आधारित किया है। ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके बहुत करीब हैं और मुझे भी दिलचस्पी है। नेचुरल सी बात, आपने अपने इंट्रो में बोला कि धमकियों के बीच सर्जेई गोर जो नए राजदूत हैं उन्होंने कार्यभार संभाल भी लिया है और अपना जो संबोधन किया उन्होंने उसमें तमाम प्रश्नों को रख दिया कि एक तरफ तो धमकियां चल रही हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही है, धमकियों की बात हो रही है ना, और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है अंकल सैम की तरफ से। अंकल सैम मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप। तो और दूसरी तरफ जो उनके राजदूत हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना, भारत को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए बार बार जब भी ये लगता है, पिछली बार आपको याद होगा सुनीता जी कि जब इसी सवाल पे टैरिफ बढ़ाने की बात हुई थी, 100% टैरिफ करने की बात हुई थी, तो उस पे जो है वो थोड़ा सा झुके थे, है ना, और उसके बाद उसको टैरिफ को घटाया था। हालांकि वो टैरिफ बढ़ गया है, वो टैरिफ बढ़ा है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत के साथ जो टैरिफ की सिचुएशन है, टैरिफ थोड़ा सा हम आपको बीच में ये टोकेंगे। टैरिफ घटाया, कुछ जो उत्पाद थे उन पर से टैरिफ घटा लिया गया था या कई जगह हटाया गया था, जैसे जरूरी दवाएं जो भारत निर्यात करता है या कुछ अन्य चीजें, लेकिन अब फिर धमकी चल रही है। और दूसरा ये भी कि सैम अंकल का मतलब कभी कभी भारत में दूसरा नाम भी होता है, सैम पित्रोदा। तो हम लोग ये सैम अंकल वो वाले हैं, ट्रंप ये अंकल सैम ट्रंप अंकल है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया था। हाँ। सुनने में कहीं कंफ्यूजन हो जाए, पित्रोदा जी से जुड़ने का संकेत मिले तो मैं समझ। तो धमकियों के बीच ये जो जेस्चर है सर्जियो गोर का, यही बताने के लिए काफी है। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि ये सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच जो संबंध है वो बड़े प्रगाढ़ हैं, इग्नोर करने की तो बात ही नहीं हो सकती है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को, जो बहुत जल्द जो है तीसरी इकोनॉमी बनने की राह पर अग्रसर है, उसको इग्नोर तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये अमेरिका भी बहुत अच्छे ढंग से समझ रहा है इन चीजों को, इसीलिए ये जेस्चरिंग चल रही है। ओवरऑल देखें हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है, ट्रंप की जो
नीति है जिसकी तरफ आपने इशारा भी जी जी किया जी। कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, हम्म। वो करना क्या चाहते हैं, है ना। बिल्कुल। रणनीतिक जो फैसले वो ले रहे हैं उससे अचंभा तो सभी को हो रहा है। वेनेजुएला में जो स्थिति हुई, जो एक्शन लिया उन्होंने, उसने भी सबको हतप्रभ किया। इसके अलावा जो ग्रीनलैंड का सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है, क्यूबा को लगातार धमकियां मिल रही हैं, नाटो देश भी नाराज हो गए। तो एक तरह की जो स्थिति बनी है, ऐसे में भारत पर भी जो टैरिफ बढ़ाने की बात हुई थी, तो एक अलग मोर्चा यहाँ पे खुल सकता था। इसको हमको लगता है कि डैमेज कंट्रोल की थोड़ी सी कोशिश भी दिख रही है सर्जी गोर की तरफ से, कि जो फोकस जो है वो उधर भी हो और इधर भी हो, तो थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है अमेरिका की। उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और ये बात तो सभी को कि भारत की आवश्यकता सभी को है, भारत की आवश्यकता सभी को है। देखिए खालिद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अमेरिका अभी पूरे वर्ल्ड में हस्तक्षेप कर रहा है। यहाँ तक कि नेपाल के जनजी आंदोलन और जो बांग्लादेश में हुआ उसमें भी एकदम क्लियर कट बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका का ही हाथ है। वो यहाँ पे अपना प्रभुत्व, इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। और एक बार फिर उसने, आप देखिए कि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई हैं। बीच के दिनों में पाकिस्तान से अमेरिका के संबंध थोड़े तल्ख हुए थे, या ये कह लीजिए कि थोड़ी दूरी आ गई थी, पाकिस्तान चाइना के करीब चला गया था। लेकिन ट्रंप का जो कुल मिला के आप जो खेल है, प्रथम दृष्टिया देखने में लगता है कि एक सैन्य जो है प्रभुत्व जमाना है, क्योंकि सब जगह वो सैन्य अटैक जो है, ईरान पर हमला कर दिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, ग्रीनलैंड पर हमले की योजना बन रही है, और बहुत जगह इस तरह की चीजें। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी जो उसका इंटरनल जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो ये है कि पूरे विश्व में रेयर अर्थ मिनरल की लड़ाई चल रही है। चाइना के पास सबसे ज्यादा है, भारत के पास भी ठीक ठाक संख्या में है। रेयर अर्थ मिनरल ही सारे जो आज के जो आधुनिक कलपुर्जे पार्ट्स बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, कंप्यूटर, सब जगह रेयर अर्थ मिनरल की जरूरत है, यूरेनियम की जरूरत है, कई और भी चीजें। लेकिन अभी चाइना ने, जैसे ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल का निर्यात रोक दिया था, तो पूरे जगह खलबली मच गई थी कि अब क्या होगा। तो अमेरिका की नजर ये है कि वो रेयर अर्थ मिनरल और तेल के भंडार पर अपना कब्जा सुनिश्चित करे। अब देखिए, वेनेजुएला में उसने अटैक किया और वेनेजुएला के तेल को अब वो बेचेगा, अमेरिका बेचेगा, है ना। पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में असली खेल यही है कि रेयर अर्थ मिनरल की खोज करेगा वो। ग्रीनलैंड पर भी जो कब्जे की बात कही जा रही है, ईरान को दरकिनार ना करे। हाँ ईरान में हाँ, वही बात है, सेम वही बात है। और ग्रीनलैंड पे जो कब्जे की बात अमेरिका ने कहा है, जबकि नाटो देश भी उसके समर्थन में नहीं है। इनफैक्ट वो कह तो रहा है कि हम रूस और चीन के पनडुब्बियां यहाँ तैनात हैं, उनको हम नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ग्रीनलैंड में भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा रेयर अर्थ मिनरल का भंडार है, यूरेनियम है, और भी ऐसी कीमती धातुएं हैं जो कि जरूरी है। और अमेरिका एक्चुअल में उस कारण से उस पे कब्जा करना चाहता है। तो ट्रंप विशुद्ध व्यापारी हैं, वो अमेरिका को उस ओर ले जा रहे हैं जहां अमेरिका सिर्फ अपने हित की देखता है, दूसरे की हित की परवाह नहीं करता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, ये उस अमेरिका से बिल्कुल अलग है जो अमेरिका पूरे विश्व को साथ लेके चलने की बात करता था। दादागिरी थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मानवीय सहायता या बहुत सारे जो संगठन थे, सबका नेतृत्व करना, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना, सारे देशों में राहत पहुंचाना, काम करना, ये सब चीजें अमेरिका की पहचान थी। लोग जो है, लोगों का सपना होता था अमेरिका जाके पढ़ने का, जॉब करने का, और कोई कहीं तभी जाना चाहता है जब वहां बहुत अच्छी परिस्थितियां हों। देखिए, हाँ। सत्ता की बागडोर एक विशुद्ध व्यापारी प्रवृत्ति के व्यक्ति के हाथ में सौंपने का रिजल्ट तो यही आएगा ना, कि उनके फैसलों में वो चीज झलकता है कि जो प्रॉफिट फर्स्ट है ना, बिजनेस फर्स्ट। तो बिजनेस हर चीज में उनको दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग सामरिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, है ना, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो उनका जो
प्रायोरिटी है वो है बिजनेस, है ना। बिल्कुल। कि अमेरिका का जो दबदबा है वो सभी क्षेत्रों में बना रहे, सामरिक तौर पे भी इसलिए समृद्ध बनाना चाह रहे हैं, कंट्रोल चाहते हैं, वो मिलिट्री कंट्रोल चाहते हैं वेनेजुएला पे, क्यूबा पे, ग्रीनलैंड पे, अमेरिका, ईरान मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में, क्योंकि वो अपने बिजनेस को प्रॉस्पर कर सकें, है ना। अब जैसे ग्रीनलैंड का ही आप देखें तो ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है ना, आर्कटिक और अटलांटिक का जो एक दोनों को जोड़ता है वो, और आर्कटिक क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत लोकेशन है जहां से वो अपनी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसको भी सपोर्ट करते हैं, बाकी चीजें। और वहां पे रूस और चाइना जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और मजबूत हो रहा है, तो वो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक और सामरिक दोनों, आप खाली इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक और सामरिक दोनों इंटरेस्ट को उनको प्रभावित कर रहा है। जो अभी जो चल रहा है ना वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रभावित चूंकि हो रहा है वो इनकी उपस्थिति से। अब जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की आप बात कर रहे हैं, है ना, तो चाइना जो है उसकी 99% जो हिस्से पर एक तरह से उसका एकाधिकार हो गया है ना। तो वो उसका एकाधिकार तोड़ना, उसकी मोनोपोली को तोड़ना, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सामरिक कंट्रोल तो होना ही है ना। तो सामरिक कंट्रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को आगे रखा जा सके, बढ़ाया जा सके, उसको सेफगार्ड किया जा सके। तो तेल का खेल है, मिनरल का खेल है, और जो बिजनेस रूट है ना, आर्कटिक के जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बनी है उसमें बर्फ पिघलने लगी है, और जो एक नया जो रास्ता है वो खुल रहा है, उस पे भी कंट्रोल है। तो बिजनेस रूट जो है उससे बहुत दूरी कम हो जाएगी। एशिया और यूरोप अमेरिका के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी, तो अमेरिका को उससे बहुत लाभ होगा। तो बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है, और इसी के चारों तरफ सारी चीजें चलती हैं। तो ट्रंप की जो नीति, मुझे जो लगता है, मेरी अपनी जो छोटी समझ है उसके अनुसार, तो अपने बिजनेस को ही वो देखकर सारे स्ट्रेटेजिक फैसले ले रहे हैं इस समय। और इसीलिए जो उनके दोस्त कंट्री भी हैं वो भी अगर उस रास्ते में आते हैं तो वो अफेक्टेड हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे चर्चा करना जरूरी है कि जैसे भारत के संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि कभी वो खूब दोस्ती का राग अलापते हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कभी बिल्कुल गुस्से में आ जाएंगे, कभी ये। तो ये जो है खट्टा मीठा गेम क्यों चल रहा है, और भारत शांत है। तो क्या भारत वास्तव में शांत है? तो ये जो खेल है भारत के साथ, जो उनका खेल है, वो इसलिए है कि बहुत आक्रामक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि रूस, चीन और भारत मिलके आरआईसी की जो बात हो रही है, उनको ये डर है कि यदि आरआईसी बन गया तो उनके लिए बड़ा खतरा अमेरिका के लिए हो जाएगा। दूसरा है कि ब्रिक्स देश पूरे वर्ल्ड का मतलब अप्रॉक्स 50%, जहां तक मतलब मोटा मोटी जो जानकारी है, व्यापार साझा करते हैं आपस में, है ना। तो आर्थिक मोर्चे पर आर्थिक ताकत है ब्रिक्स देश। तो एक इनको ये भी है कि ब्रिक्स देश, चूंकि ये चर्चा चल चुकी है कि अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे, ऐसा करेंगे तो डॉलर को चुनौती मिलेगी। और एक बात और है, अमेरिका की इस हड़कंप मचाने का परिणाम ये हुआ है कि अब आप देखिए मैक्सिमम देश जो है डॉलर में कटौती कर रहे हैं और बदले में वो सोना खरीद रहे हैं। डॉलर रिजर्व में कमी आई है, लगभग 40%। हम यदि गलत नहीं कह रहे हैं तो अन्य देश पूरे वर्ल्ड में डॉलर के रिजर्व में कमी आ रही है, वो कमी कर रहे हैं, उसके बदले सोना खरीद रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है। तो इससे यदि ऐसा हो गया, यदि डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिल गई, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और वो कभी भी ट्रंप नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो जान रहे हैं कि भारत इसमें मुख्य प्लेयर है, क्योंकि चाइना, रूस तो पहले ही से चिटके हुए हैं। यदि भारत भी छिटक गया तो उनको बहुत बड़ा खतरा होगा। तो वो ये भी चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर काम करे, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि क्या कहते हैं कि भारत जो है उस साइड न जाए, उनकी शर्तों पर काम करे, और साथ में अमेरिका के पीछे भी खड़ा रहे। वो दोस्ताना संबंध नहीं चाहते हैं, एक तरह से कहिए तो वो चाहते हैं कि एक जिस तरह से अन्य देश हैं
जो अमेरिका के पीछे रहते हैं और अमेरिका को अपना लीडर मान के चलते हैं, तो बराबरी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं कहिए, पार्टननर बनाना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि एक पिछलग्गू बनाना है। हम यस कहें तो यस करे या नो कहें तो नो करे, वो थ्रेट इसलिए दे रहे हैं। चलिए तो आप कंक्लूड करें, सवाल हम यहाँ पे आप ही से कर लेते हैं कि भाई आप कहाँ देखती हैं द एंड ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को लेके जो भारत का एक उम्मीदें थी भारत की, और वो उम्मीदें तो टूट गई हैं, ये तो एकदम सच है। और अब भारत भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि अभी का जो अमेरिका है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो भारत कोई जवाब भले ना दे, लेकिन वो अडिग है, वो अपने देश की शर्तों पर समझौता अमेरिका के साथ नहीं करेगा, भले ये लटका रहे मामला लंबा चले। और शायद हमको लगता है कि पूरा वर्ल्ड ये इंतजार कर रहा है कि अब अमेरिका में अगली सरकार आए तो कुछ चेंजेस आए। और हाँ, ये भी बात है कि एकदम अमेरिका से दूरी बनाना भी भारत से संभव नहीं है। बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अभी भी इतनी लड़ाइयों के बाद भी बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका के साथ जारी है। तो हमको लगता है कि भारत थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हुए धीरे धीरे ही सही अमेरिका के साथ आगे बढ़ेगा, पर अब वो स्थिति नहीं होगी कि जिस तरह से क्वाड बन गया और बाकी दिन रात वाली दोस्ती थी, वो स्थिति अब नहीं होने जा रही। ह्यूमर ट्यून डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पीस अवार्ड और नोबेल पीस अवार्ड की बात हमेशा हो रही थी कि नोबेल चाहते हैं वो, तो क्या उससे अब उनको दूरी बना लेनी चाहिए? उसकी उम्मीद अब उनको नहीं, पाकिस्तान जैसे देश जब तक नोबेल प्राइज की डिमांड करते रहेंगे, तब तक ट्रम्प साहब की उम्मीदें भी जिंदा रहेंगी कि शायद आपको नोबेल मिल जाए। और शायद ये दुनिया के पहले सभी जगह वो वार फ्रंट एक तरह से खुलवा रहे हैं और सब वार फ्रंट खुलवा रहे हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद भी मजेदार बात यह है कि अभी भी वो कहते हैं कि नोबेल का मैं सच्चा मतलब हकदार हूं, मुझे मिलना चाहिए। तो ये शायद दुनिया के पहले राष्ट्रपति हैं जो खुद ही मांग के नोबेल लेना चाहते हैं। तो ये तो खैर हंसने वाली बात है, लेकिन कुल मिला के सारे घटनाक्रमों ने ये साबित जरूर किया है कि ट्रम्प जो है, व्यापार में वो पक्के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति और अमेरिका को जो लीडरशिप देने वाली राजनीति थी, उसमें वो बेहद कच्चे हैं। और भारत को फूंक फूंक के अपना कदम रखना होगा। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।